2025 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति के द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 फरिश्ता बनने के लिए मन जीत जगत जीत बनने का पुरुषार्थ करेंगे। आज की मुरली से ब्रह्मा बाप की विशेषता लेंगे, ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 फरिश्ता बनना है। इसके लिए ये ड्रिल करते रहना है, हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, अर्थात ये पाठ पक्का करना है, फॉलो फादर करना है। इसके साथ आज हम स्वमान लेंगे, मैं रहम दिल आत्मा हूँ। बाप की याद से स्वयं में शक्तियाँ भरकर अपनी वृत्ति से, अपनी स्थिति से आत्माओं को सहयोग देना है और आत्माओं के साथ घृणा नहीं करनी है, प्रकृति को भी पावन बनने का सहयोग देना है। तो मनसा शक्ति की साकाश रहमदिल आत्मा ही कर सकती है, दे सकती है। और आज की मुरली से पुरुषार्थ करेंगे, ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने के लिए फॉलो फादर करना होगा और रिफ्लेक्शन करनी होगी। एकाग्रता किसे कहते हैं, एकाग्रता से क्या प्राप्ति होती है, और श्रेष्ठ खजाने किसे कहते हैं, और संपूर्ण पवित्रता किसे कहते हैं, तब ही हम फरिश्ता बन सकते हैं। पहले करेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में अपने अंदर चेक करेंगे पुरुषार्थ शक्तिशाली है या यथाशक्ति है। फिर सर्व खजाने कहाँ तक प्राप्त किए हैं, ये अपने अंदर चेकिंग करेंगे। अमृत वेले से रात तक खुशी की परसेंटेज कितनी रहती है, ये अपने अंदर देखेंगे। मन की स्थिति मन मना भव रहती है, अपने अंदर चेक करेंगे। मन जीत जगत जीत कहाँ तक बने, अर्थात मन की स्पीड क्या है, अपने अंदर देखेंगे। मन के मालिक कहाँ तक बन करके रहते हैं। फिर अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे, देह भान से न्यारी अवस्था कहाँ तक है। ये रिफ्लेक्शन आज चलते फिरते करते रहेंगे। मन जीत बनने के लिए फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मेरे समान फरिश्ता बनो, और शिव बाबा कहते हैं मेरे समान निराकार बनो। तो बाप दादा के प्यार का रिटर्न ही है बाप दादा के समान बनना। तो इसके जो विधि बताई है, पहली विधि है मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता अर्थात मन को ऑर्डर परमान चलाना। मन की एकाग्रता की शक्ति ही सहज फरिश्ता बना देती है। इसके लिए आज हम ड्रिल करते रहेंगे। पहली ड्रिल है सेकंड में जहाँ चाहो जितनी देर चाहो मन को एकाग्र करना। ये अभ्यास अटेंशन से करेंगे। दूसरा अभ्यास करेंगे, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो नई दुनिया में अवतरित होने वाला हूँ, इस बात का अभ्यास करेंगे। और दूसरा है मन की एकाग्रता के लिए भिन्न भिन्न स्टेजेस पर अपने आप को सेट करते रहेंगे, भिन्न भिन्न स्थितियों की सीट पर सेट करते रहेंगे। जितना हम अपसेट नहीं होंगे उतना मन की एकाग्रता होगी। इसलिए अपनी एक बहुत पावरफुल स्टेज की सीट पर सेट होने का अटेंशन देंगे। इसके साथ अपने आप को न्यारी अवस्था में रखेंगे, तब हमारी एकाग्रता बनेंगे, हम फरिश्ता बनेंगे। जैसे बाबा ने कहा अभ्यास करना है, कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, दूसरों को उमंग उत्साह देते, ब्रह्मा बाप समान न्यारे बनने का अभ्यास करना है। जैसे ब्रह्मा बाप की शरीर देखते हुए भी फरिश्ता रूप दिखाई देता है, ऐसे हम भी अगर देह से न्यारे होने का अभ्यास करेंगे तो हमारी दृष्टि और वृत्ति कर्म में न्यारापन अनुभव होगा। जब हमारे स्थिति में फरिश्ता स्थिति दिखाई देगी, तब हमारा फरिश्ता रूप बन जाएगा। तो ये फरिश्ता बनने के लिए न्यारी अवस्था पर अटेंशन देना है। फिर एकाग्रता से होने वाली प्राप्तियों पर अटेंशन देना है। अगर हम एकाग्रता का अभ्यास करेंगे तो निर्विघ्न हो जाएंगे। एकाग्र होंगे तो हमारी अवस्था एक रस हो जाएगी। एकाग्र होंगे तो सहज ही फरिश्ता बन जाएंगे। एकाग्रता से ही ये अनुभव कर सकेंगे, एक बाबा दूसरा ना कोई। एकाग्रता की शक्ति ही अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव कराती है। एकाग्रता की शक्ति से ही सर्व प्रति स्नेह और कल्याण और सम्मान की भावना होती है। एकाग्रता की शक्ति से ही स्वमान की स्थिति में रह सकते हैं और हम व्यर्थ से मुक्त रह सकते हैं, मालिकपन का अनुभव कर सकते हैं। फिर इसके बाद सर्व खजानों की जितनी अनुभूति में रहेंगे उतना ही फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। जैसे बाबा से मिलते ही हमारे अंदर ज्ञान गुण शक्तियों के खजाने आ जाते हैं। जब हम ब्राह्मणों की सेवा व सहयोग
सहयोग देते हैं तो ब्राह्मणों के दुआओं का खजाना भी हमारे अंदर है। तो ये जिनके पास ये खजाने होंगे उनके नैनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होगी। ऐसी आत्मा जो अलौकिक खुशी में रहती है, अलौकिक न्यारापन दिखाई देता है, औरों को खुशी का अनुभव कराती है, वो ही फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेगी और दूसरों को कराएगी। ये अंजलि की ज़रूरत अभी सबको आवश्यक है। तो पहले फरिश्ता स्थिति बनानी है, फिर फरिश्ता स्वरूप बन जाएगा। इसके लिए पवित्रता की धारणा चाहिए, चाहे वो कुमार है, कुमारी है, मधुबन निवासी है, सरेंडर है, सेवाधारी है, गृहस्थी है। बाबा ने कहा पवित्रता की धारणा चाहिए। अगर माताओं में मोह है वो भी अपवित्रता है। बाबा चाहते हैं 100% अपवित्रता की अविद्या, संकल्प में भी, स्वप्न में भी, दृष्टि में भी अपवित्रता टच ना करे। बाबा ने कहा अगर थोड़ी सी भी अपवित्रता होगी संकल्प में भी तो धर्मराज या बाप इसकी क्षमा नहीं होगी, इसकी कड़ी सजा होगी। तो बाबा ने इशारा दे दिया, ऑफिशियल इशारा दे दिया संपूर्ण पवित्रता के लिए। तो जब हमारे अंदर संपूर्ण पवित्रता आ जाएगी तब हम ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 फरिश्ता बन जाएंगे। ओम शांति।